बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट से पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस स्कीम के रिलेटेड आपको 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें एक्सरसाइज के अंदर से भी क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन रिलेटेड है, और आपके चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन है वो भी आपसे शेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप प्रीवियस 5 चैप्टर की वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जाएं सर्च करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, फेडरल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, या आप फैसलाबाद बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें पंजाब के अंदर, तो आपको इंशाल्लाह ताला इन वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन, और इस चैप्टर के इनर क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है प्लस उनका सॉल्यूशन। एक ही वीडियो में ये चैप्टर नंबर 6 को क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं उनके ऊपर जाने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के अंदर से आप पहले क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज की इस वीडियो में ना हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी देखेंगे इंपॉर्टेंट प्लस उनका सॉल्यूशन सिंपल वर्ड्स में, और इसके साथ साथ चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी क्वेश्चन देखेंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर ना बहुत छोटा सा है, इस वजह से इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर ही आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे सबसे पहले करेंगे 6.1, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो 6.1 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है व्हाट इज मिंट बाय विस्कोसिटी, या डिफाइन विस्कोसिटी, या व्हाट इज विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत ज्यादा दफा पेपर्स में आती है। अच्छा, विस्कोसिटी सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, इसका ना आंसर आपने यही करना है और एग्जाम्पल भी लिखनी है, ठीक है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। विस्कोसिटी कहते हैं जब फ्लूइड के दरमियान अगर कोई भी फ्लूइड या एक से ज्यादा फ्लूइड उसके दरमियान लहरें, जब वो बह रहा हो तो लहरें बन रही हों, इस अमल को कहते हैं विस्कोसिटी। मिसाल के तौर पर हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, यानी कि वाटर अगर आप देखो तो वाटर अगर पानी जमीन पे छोड़ो तो इतनी लहरें नहीं बनती, लेकिन वही आप शहद जमीन पे फेंको तो वो एक जाता है, बहता है, हल्की हल्की रफ्तार से बहता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो लहरें बनाता जाता है। तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। अब हम इसी पेज के ऊपर पेज नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6.2 करेंगे। क्वेश्चन 6.2, व्हाट इज मींट बाय ड्रैग फोर्स, एंड इसका आपने इफेक्ट बताना है। किसी भी लिक्विड जो डिपेंडेंट हो उसके ऊपर क्या इसका असर होता है, यानी कि हम ड्रैग फोर्स का क्या बताएंगे, इफेक्ट बताएंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पोर्शन आपका व्हाट इज मींट बाय ड्रैग फोर्स की अपनी डेफिनेशन बतानी है, और सेकेंडली आपने इसका इफेक्ट बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको अलहदा से भी दे सकता है, सिंपल आपको ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, या सिंपली आपको इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको बताऊं अक्सर दफा ऐसा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 6.1 के साथ भी मिलकर आया है, यानी कि कैसे, व्हाट इज मींट बाय विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स। तो उसमें आप विस्कोसिटी 6.1 क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे, और आगे लिखा है एंड ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स की आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, जो कि आधा क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये अभी मैंने 6.2 जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपका पेज नंबर 2 के ऊपर है, तो हम पेज नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट से पेज नंबर 2 और आपका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6.2 जो था ना, उस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। 6.2 क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो पूछता था ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन बताओ, और ये बता दो कि ड्रैग फोर्स ना किन फैक्टर्स के ऊपर असरअंदाज होती है, यानी कि इफेक्ट क्या है ड्रैग फोर्स का, वो किन किन चीजें जिनके ऊपर ड्रैग फोर्स असरअंदाज होती है, या इसको आप उल्टे भी पढ़ सकते हैं कि वो कौन सी चीजें जो ड्रैग फोर्स पर असरअंदाज होती हैं। तो सेम बात है। अब देखिए, ड्रैग फोर्स क्या फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी फ्लूइड को बहने में मदद फराहम करती है। तो ये आप डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखेंगे, मैंने प्लस इसके अंदर फार्मूला भी लिखा है, आपने फार्मूला भी लिखना है, अदरवाइज आपको डेफिनेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपको अगर पूछ ले वो फैक्टर्स बताओ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ड्रैग फोर्स, तो मैंने हेडिंग बनाई है, आपने भी हेडिंग बनानी है। कौन से फैक्टर हैं जो ड्रैग फोर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो इस ये भला कैसे पता चलेगा अगर आपको ड्रैग फोर्स का फार्मूला आता है। तो नंबर 1, ड्रैग फोर्स के फार्मूले में ड्रैग फोर्स डिपेंड किस पे करती है, विस्कोसिटी के ऊपर।
ड्रैग फोर्स और किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस के ऊपर। और ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या है? ड्रैग फोर्स के फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ड्रैग फोर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6.3 इसी पेज पर। क्वेश्चन 6.3, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इन एयर। कहता है हवा के अंदर ना हमें फॉग, धुंध के हल्के हल्के जो ड्रॉपलेट्स हैं, कतरे हैं, वो हमें क्यों दिखाई देते हैं? आपको स्टूडेंट्स ये आइडिया भी होगा कि सर्दियों में हमें धुंध दिखाई देती है, चाहे आपके दिन के 12 बजे हों, दिन के 2 बजे हों, आपको हल्की हल्की सी धुंध यानी कि आपको फॉग के ड्रॉपलेट्स, कतरे दिखाई देते हैं। कहता है उसकी वजह क्या है, वो क्यों नहीं खत्म हो जाते इतनी जल्दी? कहता है उसकी वजह ये है, खत्म अब इस क्वेश्चन में आप एक तो रीजन दोगे, पहले ये बताओगे कि वो क्यों सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि हवा में क्यों मौजूद रहते हैं। हवा में वो मौजूद इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन धुंध के कतरों के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी होती है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स जो है ना फॉग के अंदर, धुंध के अंदर बहुत स्लो स्पीड की होती है, बहुत वीक होती है। इस वजह से ना वो धुंध के जो ज़रात है ना, वो हल्के हल्के, हल्की हल्की रफ्तार में ना हवा के अंदर तब्दील होते हैं और धुंध झटना शुरू हो जाती है। मतलब मतला जो है वो हमें साफ होना शुरू हो जाता है हल्के हल्के तौर पर, क्योंकि वो धुंध के ज़रात की जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी, वो बड़ी वीक होती है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न के अंदर मैंने लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी, रीज़न भी यही है कि जी टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से ना धुंध हमें हवा के अंदर नज़र आती है। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी की ये जो रीज़न आपने लिखी हुई है ना, अब नेक्स्ट पेज नंबर 3 के ऊपर आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे फ़ॉर्मूले के अंदर। अब इस पेज नंबर 3 के ऊपर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का ये फ़ॉर्मूला दिख रहा होगा, आपने इस फ़ॉर्मूले को भी रीज़न के अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको आ जाए, आपने पीछे पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 3 के यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट यहाँ तक ही लिखना है। क्वेश्चन करेंगे 6.4, क्वेश्चन व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने दरमियान में लाइन लगा के इस तरफ 3 लैमिनार फ्लो के रीजंस लिखी हैं कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, और 3 ही टर्बुलेंट फ्लो का मैंने बताया कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। आपने भी ऐसे दरमियान में लाइन लगानी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस तरतीब से मैं लेके चल रहा हूँ, आपने इसी तरतीब को लेके चलना है। लैमिनार फ्लो क्या होता है? जब गैस के जब मॉलिक्यूल्स ना, मॉलिक्यूल्स किसी भी पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्मूथ मोशन शो करें, यानी कि एक बड़ी तरतीब से चलें, इसको कहते हैं लैमिनार फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। अब टर्मिनल फ्लो क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इर्रेगुलर मोशन शो करें, यानी कि बिलतरतीब मोशन शो ना करें, वो गैर ज़रूरी मोशन शो करें, कभी वो रैंडमली मूव करें इधर-उधर, मतलब उनका कोई एक स्पेसिफिक पाथ ना हो। लैमिनार फ्लो का अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 2 लैमिनार फ्लो में ये कहता है कि लैमिनार फ्लो हमेशा फॉलो करता है, मतलब चलता है किसके ऊपर? स्ट्रीम लाइन। ये हमेशा स्ट्रीम लाइन पाथ को ना फॉलो करता है, और ये जो है टर्बुलेंट फ्लो, ये स्ट्रीम लाइन पाथ को फॉलो नहीं करता। स्ट्रीम लाइन पाथ का मतलब होता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसका लैमिनार फ्लो का डिफरेंस के अंदर? लैमिनार फ्लो का जो थर्ड पॉइंट है ना, वो है स्टूडेंट कि लैमिनार फ्लो में हमेशा फ्रिक्शन लेस होती है, मिनिमम होती है, मतलब कम होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस आ जाए, आपने इसी तरह लिखना है 3 पॉइंट लैमिनार फ्लो के, 3 पॉइंट टर्बुलेंट फ्लो के। और फर्ज़ करें अगर आपको सिंपली पूछ लेता है डिफाइन लैमिनार फ्लो, तो लैमिनार फ्लो के आप सिंपली 3 पॉइंट्स ऐसे ही पॉइंट्स में लिख देंगे ना, फिर भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल वो ठीक मार्क्स देगा। अगर वो कह देता है डिफाइन टर्बुलेंट फ्लो, और उस टर्बुलेंट फ्लो के भी आप सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखिएगा, पॉइंट्स के अंदर लिख दें, डेफिनेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपने एक पैरा में लिखना है, तो फिर भी आपको ये मार्क्स देगा पेपर वाला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4 के ऊपर जाकर, और क्वेश्चन हमारे पास होगा 6.8। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6.8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। लास्ट मैंने क्वेश्चन वो भी बताया आपको इंपॉर्टेंट था, उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके पास था फॉग ड्रॉपलेट्स वाला, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। कहता है टू रोबोट्स आर मूविंग पैरेलल एट सेम डायरेक्शन, पुल्ड टुगेदर, मतलब पुल्ड ईच अदर एक्सप्लेनेटिव। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, दो कश्तियां वो ना एक ही डायरेक्शन में, चाहे डायरेक्शन आप ले लें फॉरवर्ड, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे बैकवर्ड, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, वो पैरेलल जा रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और पैरेलल ही जा रही हैं। पैरेलल का आप मतलब समझते हैं ना? पैरेलल का मतलब होता है दोनों की जो किनारे हैं ना, मतलब जो दोनों का जो सामने वाला हिस्सा है,
वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना? मतलब दोनों की दोनों मतलब ऐसे हैं दोनों कश्तियाँ जैसे मिसाल के तौर पर 2 कार हों, 2 कार बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चल रही हों और दोनों बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। इसी तरह वो कश्तियाँ भी दोनों स्ट्रेट जा रही हैं, इसको कहते हैं पैरेलल। और कहता है सेम डायरेक्शन में वो चल रही हैं, कहता है वो एक-दूसरे को क्यों पुल्ड करती हैं? पुल्ड का मतलब होता है खींचती क्यों हैं? एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। तो वाक़ई वो खींचती हैं। अब कैसे? देखें, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन इस तरह करें कि जब पानी के अंदर 2 कश्तियाँ चलती हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में और चलती भी पैरेलल हैं, वो आपस में एक-दूसरे को इस वजह से खींचेंगी क्योंकि ना वहाँ पर ना जो वाटर का प्रेशर होगा ना, वो बड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा। वजह क्या? क्योंकि दोनों कश्तियों के दरमियान में जो फ़ासला है, बोट्स के दरमियान में जो फ़ासला है, वो बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल। और प्रेशर जो है अगर फ़ासला ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर फ़ासला कम होगा तो प्रेशर इनक्रीज़ हो जाएगा और जैसे ही एक कश्ती से पानी का प्रेशर दूसरी कश्ती की तरफ जाता है ना, तो हाई प्रेशर से वो जो कश्ती है, वो जो बोट है, वो लो प्रेशर वाली बोट की तरफ जाती है। इस वजह से हाई प्रेशर वाली जो बोट है, वो लो प्रेशर वाली बोट को अपनी तरफ खींचेगी। यही इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब है। मैंने जस्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे ही कॉपी करना है और इसको ऐसे ही आपने याद करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 6.9। एक्सप्लेन हाउ अ स्विंग प्रोड्यूस इन फर्स्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, यानी कि क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग स्विंग कैसे प्रोड्यूस की जाती है। जो तो स्टूडेंट्स बॉय है ना, वो समझ जाएंगे कि स्विंग जो है मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर किस तरह प्रोड्यूस की जाती है। देखें, मैं आपको समझाता हूँ। कहता है किसी भी क्रिकेट में जब ना एक बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है ना, बॉल करवाता है। जैसे ही वो बॉल करवाता है तो जो बॉल का हिस्सा होगा बाहर वाली साइड पे, उसके ऊपर जो वेलोसिटी होती है ना, एयर की वेलोसिटी होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौली की इक्वेशन के मुताबिक। कहते पेज नंबर 5 के ऊपर इस चीज़ को ना मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहता है जब ना बॉल को ना करवाया जाता है, बॉल को फेंका जाता है, तब ना अकॉर्डिंग टू बर्नौली ये कहता है कि जो बॉल की साइड बाहर वाली तरफ होती है, यानी कि जो शाइनिंग साइड है, क्रिकेट बॉल की एक साइड जो होती है वो शाइन कर रही होती है, ठीक है ना? जो शाइनिंग साइड है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है और अंदर वाली साइड जो होती है उसके ऊपर वेलोसिटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। हाथ का प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है। इसलिए जब बॉलर जो है वो बॉल को फेंकता है तो बॉल जो है एक कर्व्ड पोज़ीशन में जाती है। कर्व्ड में कहते हैं कि वो हल्की-हल्की सी स्विंग करती है। वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती। वो कभी राइट साइड को कर्व करेगी, कभी लेफ्ट साइड को कर्व करेगी, कभी फिर राइट साइड को कर्व करेगी और वो कर्व करते-करते वो जाती है बैट्समैन के पास। और जैसे ही वो जाती है तो स्विंग प्रोड्यूस होती है शानी साइड की तरफ से, यानी कि जो साइड बाहर वाली तरफ होती है, वहाँ से स्विंग प्रोड्यूस होती है और यही सारा अमल क्या है क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग प्रोड्यूस करने में मदद फराहम करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 6.9। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज के अंदर से 6.10। अब देखिएगा क्वेश्चन 6.10 व्हिच इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या आपने ऑफ मोटर कार अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, यानी कि बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ना आपने ये बताना है कि किसी भी कार का जो कार्बोरेटर है ना वो किस तरह काम करता है। आप स्टूडेंट्स को पता है कार्बोरेटर वो हिस्सा होता है कार के अंदर जिसके अंदर आप वाटर भी डालते हो। अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात का पता होगा। कार्बोरेटर जो होता है ना वो स्टूडेंट दो चीजों से काम करता है, एक एयर से, दूसरा पेट्रोल से, ठीक है? अगर ये दोनों चीज़ें ना हो गाड़ी के अंदर, तो याद रखिएगा कभी भी कार्बोरेटर यानी कि गाड़ी का इंजन जो है ना वो कभी भी ना चले, गाड़ी ही ना चले। अब ये कैसे चलता है? जो कार्बोरेटर के अंदर जो जिसमें आप पानी डालते हो ना जिस सिलेंडर में वो डक शेप का होता है, यानी कि बत्तख शेप का होता है, इसलिए उसको डक शेप कहते हैं, ठीक है? अब उस सिलेंडर के अंदर एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर आप वाटर डालते हो, वाटर वाली कहानी तो एक अलग है। उस पाइप में ना जैसे ही आप गाड़ी को चलाओगे ना तो कार्बोरेटर इस तरह काम करता है कि जैसे ही कोई भी ड्राइवर इंजन को स्टार्ट करेगा ना तो वो एयर जो है ना एयर उस कार्बोरेटर जो है ना वो ज़्यादा एयर
वो अपने अंदर खींचता है। जैसे वो ज़्यादा एयर को अपने अंदर खींचेगा तो जो प्रेशर है वो बहुत रिड्यूस कर देगा कार्बोरेटर के अंदर, और वही एयर जाकर फिर बर्न्ट करेगी, जलाएगी किसको? पेट्रोल को। और जैसे ही पेट्रोल से जाकर एयर टकराएगी तो कार्बोरेटर काम करना शुरू कर देगा और आपकी गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यही थी वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली का प्रिंसिपल भी यही आपसे डिस्कस कर रहा है सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपने सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, आपने इसी को लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के अंदर ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन। ये प्रीवियस 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अब हम ना चैप्टर के अंदर मूव करते हैं। इनर शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आप करेंगे उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ लैमिनर फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो या चेंज इनटू टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनर फ्लो किस तरह अपने आप को टर्बुलेंट फ्लो में चेंज करेगा, इस चीज को हमने बयान करना है। लैमिनर फ्लो क्या होता था? ऐसा फ्लो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, स्मूथ पाथ में चलता है। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा पाथ था जो बिल्कुल रैंडम होता है, बिलतरतीब होता है। तो जब भी ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ कोई भी फ्लूइड अपनी पोजीशन को तब्दील कर ले और इर्रेगुलर शेप में मूव करना शुरू कर दे, तो याद रखिएगा तब वो क्या करेगा? लैमिनर फ्लो कन्वर्ट कर देगा खुद को टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। तो इस क्वेश्चन को का आंसर जो है ना आपने ऐसे लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को ना डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से मिक्स अप कर देते हैं, तो आपने मिक्स अप नहीं करना। ये टोटली दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है चैप्टर नंबर 6 के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द हेल्थी मैन। यानी कि एक हेल्थी इंसान के अंदर, अगर हेल्थी वो वर्ड ना भी कहे, सिंपल वो कहते हैं सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की ना, प्रेशर की, ब्लड प्रेशर या प्रेशर सेम ही चीज है, वैल्यू बताओ। तो आपने क्या करना है? आपने करना है फॉर हेल्थी मैन वाला ही लिखना है। एक हेल्थी मैन के लिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो होना चाहिए 120 टोर, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो 75 टू 80 टोर होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर से आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपने सिर्फ दो ही, चैप्टर के अंदर से सिर्फ दो ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आपने इन दोनों को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, हाँ इसके अलावा ब्लड प्रेशर के और भी आप कोई भी क्वेश्चन याद करना चाहते हैं याद कर लें, वो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर से सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा था ये चैप्टर सबसे ज्यादा छोटा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से पेपर में क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा दो और मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और इनर चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके टीचर्स ने, चाहे कॉलेज में हैं चाहे वो एकेडमी के टीचर हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं और आपने याद किए हुए हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है। लेकिन इन क्वेश्चन को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।